हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है पॉलिनोमियल, रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। और तो किसी कारणवश आपकी मैडम आज एब्सेंट है, सो आई विल टेक दैट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए, प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करे थे और मैंने आपको बोला था कि जो 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि आज हम इन 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स के फैक्टर यानी कि फैक्टराइजेशन करने वाले। तो चलिए फिलहाल आप मुझे करके दिखाएंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स कर देते हैं इसको प्लस 2। चलिए चलिए 2 के फैक्टर देखेंगे, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो फैक्टर ऑफ 2 लिख दो, केवल कांस्टेंट टर्म लिखने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 होगा। तो कोई पॉलिनोमियल हमारे पास जो है एक्स क्यूब, इसमें एक बार मैं +1 डाल के देखता हूँ, एक बार -1 डाल के देखेंगे ना। तो P1 डाल के देखता हूँ, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। 1 का क्यूब इज 1 -2 -1 प्लस 2 इज 2 - 1 इज 1 1 प्लस 1। तो 1 -2 अगेन इज -1 प्लस 1 और ये आ गया 0। तो 1 रखने पे 0 आया, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बट इसके तो हमको 3 फैक्टर निकालने हैं। तो हमको 3 फैक्टर निकालने हैं। अब 3 फैक्टर निकालने के लिए नाउ x -1 से मैं डिवाइड करूंगा। आपको इसका कारण पता है, ऐसा क्यों करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको पता है कि जिसको अगर ये इसका फैक्टर है इस पूरे का, तो ये इससे जो हम डिवाइड करेंगे वो जो हमको मिलेगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर ही होगा, है ना। और अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ 4 जो है 24 का एक फैक्टर है, आप बोलोगे यस, क्योंकि 4 6 24 होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना 0। तो क्या 4 24 का फैक्टर है, आप बोलोगे यस, सर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यस 4 इज द फैक्टर ऑफ 24, करेक्ट। बट वहीं पे क्या ये 6 भी फैक्टर है, क्या ये 6 भी फैक्टर है, तो हम बोलेंगे यस ये 6 भी फैक्टर है, क्योंकि 6 4 का भी क्या होता है 24 ही तो होता है। यानी जो क्वोशिएंट आएगा, यानी जो भागफल आएगा, वो भी आपका क्या होता है, उसका फैक्टर, उसका गुणनफल हो जाता है। आई बात समझ में, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो x से आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर टाइम, तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और माइनस को हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो x में आप माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस का x। अगेन हम यहाँ देखते हैं माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x, और x कितना हो जाएगा बच्चों
माइनस 2x प्लस 2। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 माइनस 2x है, आप बोलोगे सर माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 2 ज़ा 2। अगेन आप देखेंगे माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया, बट ये हमें ऐसे फैक्टराइजेशन तो नहीं होते, इसके प्रॉपर फैक्टर्स हमको चाहिए। तो देयरफॉर नाउ नाउ है ना, अब आपको पता है कि भाई ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो आपको पता है कि हमको पता नहीं कि अगर मैं x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जो ये पूरा है एक्स क्यूब माइनस, ऐसे समझिए, अगर मैं x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो वही तो इसके फैक्टर चाहिए हमको, बिकॉज तो x माइनस 1 इसके करेंगे 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या चाहिए हमको, माइनस 2। तो अगर मैं माइनस 1 और माइनस 1 करूंगा तो क्या मेरे को माइनस 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर कैसे होगा सर, हमको तो यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए। तो क्या मैं इसको माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है, माइनस 2 होता है, और माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस का 1, और माइनस का 1 यानी कि माइनस का x, यही तो हमको चाहिए। तो मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x या 1x, x लिख दो, माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन लोगे अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लोगे बचेगा x माइनस 2, x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, अगेन x माइनस 2 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 1। तो ये तीन जो हैं आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए एक और देखेंगे, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 42। चल अगेन क्वेश्चन है वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर 29y माइनस 42। 42 के फैक्टर्स आप देखेंगे, इसको आपको लेट कर लो, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ये, है ना, फैक्टर ऑफ 42 बहुत होंगे, तो मैंने कहा कि हमको केवल ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे 42 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, है ना, केवल 42 के फैक्टर्स ही आपको आप लिख दो, और 42 के फैक्टर्स अपने मन में करके 1 2 3 से भी जाता है, तो आप यहाँ पे पहले हम 1 से ही ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 29, 1 माइनस 40, तो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 2 माइनस 29 माइनस 42। तो मेरे को तो लग रहा माइनस 2 माइनस 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 प्लस 2 9 2 11, ये हो जाएगा 71। तो ये जीरो तो दे नहीं रहा, तो यानी 1 से काम नहीं चलेगा, है ना। ये सब काम आपको रफ में करना है, जब आपको नंबर मिल जाएगा वो काम आप फिर फेयर में करेंगे। ठीक है, फिर आप 1 पे नहीं आपने किया तो किस पे चेक करता हूँ, -1 पे। मेरे को लगता नहीं कि -1 पे भी आएगा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, बताता हूँ आपको। -1 का क्यूब 2 माइनस 1 का स्क्वायर 29 इंटू -1 और माइनस का 40, -1 का क्यूब -1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 29 और माइनस माइनस प्लस और माइनस का 40। तो आप देख लो ये छोटे छोटे नंबर से ये क्या ही कर पाएंगे, 29 और 42 का ये तो जीरो ला ही नहीं पाएंगे, है ना। 29 प्लस 1 माइनस 3 में कर दूं तो 20, तब भी ये आपको नहीं दे पाएगा जीरो। तो
तो यानी कि थोड़ा बड़े नंबर्स, जहाँ पे ये बड़े नंबर्स बन के आए, यानी कि 2 का 8, थोड़ा ऐसे करे तो हो सकता है। तो इसलिए मैं 2 के पास जाऊंगा। इस बार 2 को देखते हैं कि 2 क्या कर पाता है। तो ये है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 29 इंटू 2 माइनस का 42। 2 का क्यूब इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 29 2 होता है 58, 9 दूनी 18 और माइनस का 42। तो 8 माइनस 8, ये भी मेरे को नहीं लगता है कि ये कर पाएगा, क्योंकि 8 माइनस 8 तो क्या हो गया, 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस यानी ये भी आपको 0 नहीं दे पा रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम -2 पे जाएंगे। तो -2 पे भी ट्रैक कर लेते हैं। -2 पे भी मुझे लगता नहीं कि हमें -2 पे यहाँ पे कुछ मदद मिलने वाली है। तो -2 का क्यूब इज -8, -2 माइनस माइनस प्लस -4, माइनस माइनस प्लस 28 58 -42। तो -8 और -8 प्लस 58 माइनस 42 देखते हैं क्या होता है। माइनस का 16 प्लस का 58 माइनस का 42। तो मुझे लगता है हो सकता है, बट नहीं। तो अब आप ये देखिए 58 माइनस 16 करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। 8 में से 6 गए 2, 5 में से 1 गया 4। तो यस, आपको क्या मिल गया, प्लस का 42 मिल चुका है यहाँ पे, और प्लस का 42 माइनस 42 ये क्या आ गया, 0। कब, एट p इक्वल्स टू 2 पे। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो आपने px सेलेक्ट किया है। दिक्कत इसमें कुछ है ना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं लगती। अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। आप ऐसा ही x माइनस 2, इसको आप 3 क्या होता है 3 में भी आ जाए, है ना। 3 में चेक करोगे, 3 में चेक करोगे, 3 में, क्योंकि 3 भी तो एक फैक्टर होता है ना भाई, 3 से भी तो 42 जाता है 21, है ना। तो 14 3 42, तो मेरे पास px इक्वल्स टू y का क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y। चेक कर लेते हैं भाई, क्या 3 से जाता है, 3 का होता तो 3 से जाता, 3 का क्यूब। अच्छा, p एट द रेट -2 पे चेक किया था ना हमने, -2 होना चाहिए ना यहाँ पे, -2 तो रखा है सब जगह, तो ये x माइनस तो x प्लस 2 हो जाएगा, सुनो। 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब इज 27 माइनस 2, 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 9 जा 27 का 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 80। अरे बाप रे, तो बड़ा ही दूर मेरे को लग रहा है। फिर 27 में से 18 गए 9, माइनस 18 नहीं, 3 से भी नहीं आया, तो नहीं ऐसे नहीं है, है ना। पता लग जाएगा कि और किस किस से जो फाइनल आंसर निकालेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। तो x प्लस 2 से हो गया। तो नाउ अब आपको पता है क्या करना है हमें। तो देयरफॉर नाउ x प्लस 2 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, x प्लस 2 नहीं, y पे चल रहा है ना, इसको p y लेट करेंगे, सॉरी p y लेट करेंगे। तो ये भी आपका y हो जाएगा, और ये भी आपका यहाँ हमें x की आदत पड़ गई, भी y है ना। इस बार वेरिएबल जो है, इस बार वेरिएबल y है। y प्लस 2 y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस का 42। तो सर y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि y क्यूब आ जाए। आप बोलोगे सर y में y स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो y क्यूब आ जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर, तो आपका प्लस 2y स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये क्या, प्लस का माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस नहीं रहा, अभी माइनस हो चुका है। तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर। बाकी एज इट इज आप नीचे उतार लेंगे। y में क्या मल्टीप्लाई करें कि -4y आ जाए, तो आप बोले -4y की मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू -4y स्क्वायर आपको देगा, -4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8y, तो माइनस का प्लस माइनस का प्लस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। और 29 में से माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 29 में से 8 गया 21y, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन आपका
बड़ा है और -42। तो सर y में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका माइनस का 21y आ जाए? तो आप बोलोगे कि सर y में जो है आप -21 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको -21y मिल जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 21 टू जा 42 होता है। माइनस का प्लस ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 0। ये क्लियर? ठीक। नो, अब देखो हमें पता है बिकॉज y प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर -4y -21 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा क्या? वाई क्यूब -2y स्क्वायर -29y -42 ये मिलता है ना? तो करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो y प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर को ऐसे -21 कैसे फैक्टर करो कि -4 मिल जाए? तो वेरी वेरी इजी, 7 3 21। बट 7 में से 3 को जब आप माइनस करते हो, जब 7 में से मैं 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? 4 मिलता है। बट सर मेरे को 4 नहीं, मेरे को तो माइनस का 4 चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस का 7 करना पड़ेगा और प्लस का 3y करना पड़ेगा, है ना? माइनस का 7y करना पड़ेगा और प्लस का 3y करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y -21। ठीक है, तो y प्लस 2 वाई स्क्वायर, अब इसमें से y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y -7 प्लस 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y -7। ठीक है, तो y प्लस 2, यहाँ से y -7 कॉमन और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 3। तो ये 3 फैक्टर हमारे आ गए हैं इसके। ठीक है, y प्लस 2, y -7, y प्लस 3। तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, y प्लस 3 मतलब क्या होगा? अगर मैं y प्लस 3 अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, देखो यानी कि 3 पे हमने चेक किया था ना, अगर हम -3 पे चेक करते, अगर हम -3 पे चेक करते तो ये 0 आता। आप सर आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि y प्लस 3 क्या है? एक फैक्टर है। तो अगर हमें चेक करना होता कि चेक, आपने क्वेश्चन किए थे ना, चेक वेदर y प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, चेक करो। तो कैसे चेक करते थे? y प्लस 3 का 0 निकालते थे जो कि -3 होगा, उस -3 को इसमें पुट करते थे, 0 आ रहा है तो यस ये इसका फैक्टर है। बट हमने को हमारे पास तो आंसर आ गया, हम क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हैं। y प्लस 3 है ना, तो यानी कि y इक्वल्स टू -3 पे चेक करना पड़ेगा, है ना? क्या था क्वेश्चन? y क्यूब -2y स्क्वायर, ये आप बस समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एट -3 पे चेक कर रहा हूँ, -3 का कि आप चेक कर रहे हैं अपना। -3 का क्यूब इज -27, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस 29 3 जा 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 87 माइनस का 40, -27 -18 प्लस 87 -42, माइनस माइनस प्लस 7 8 15, ये आ जाएगा माइनस का 45। ठीक है, और ये इसको अगर आप करते हैं 87 में से आप 42 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए 5, ये भी आ जाएगा प्लस का 45। तो देखो माइनस प्लस माइनस आंसर 0। तो यस -3 फैक्टर है, -3 0 है तो देयरफॉर y प्लस 3 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। और वही तुमने देखा, y प्लस 3 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, सॉरी, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1। तो इसमें देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1। ठीक है, इसका किस तरह से हम करेंगे? अगेन 1 के फैक्टर तो 1 ही होते हैं सर, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो पी वाई आप ले लोगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1। तो पी वाई की जगह आप क्या कर लोगे? 1 का एक 1 ही फैक्टर मैं लेके देखता हूँ, तो 2 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब -2 1 -1।
2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, बहुत इजी हो गया। तो देयरफॉर y माइनस 1 इज अ प्लस 1 था ना, तो इससे माइनस हो जाएगा, y माइनस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप y माइनस 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो y में क्या मल्टीप्लाई करूं सर, y में 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो तो 2y क्यूब हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो y में क्या मल्टीप्लाई करें, y में 3y की मल्टीप्लाई कर दो तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस इज माइनस, ये हो जाएगा 3y, और इसको देखेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस इज माइनस, 3 में से 2 गया, हो गया आपका 1y माइनस 1। तो अब पता है y में क्या मल्टीप्लाई करना है सर, y में हमको केवल 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो y माइनस 1 ही मिल जाएगा, और आपको पता है ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको पता है y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसमें y माइनस 1, 2 1 जा 2, तो आप इसको किस तरह से फैक्टर करेंगे, इसको बहुत सिंपल 2y प्लस y के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आपको 2 भी मिल जाएगा और ये 3 भी मिल जाएगा, तो y माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y प्लस 2y कॉमन ले लो, y प्लस 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1। These three are the factors, यानी कि y बराबर 1 पे 0 आए तो y बराबर माइनस 1 पे भी आपका आंसर यहाँ पे 0 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं अभी क्लास, इसके बाद फिर से मिलेंगे एक 5 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद, और इसके आगे के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। थैंक यू।